आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। पहले ओवैसी आए, अब केजरीवाल भी पहुंच गए हैं। इन दोनों दिग्गज की एंट्री से मध्य प्रदेश का निकाय चुनाव अब कुछ ज्यादा ही दिलचस्प हो गया है। निकाय चुनाव के बहाने ओवैसी 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तलाशने में आए हैं, तो केजरीवाल दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त वाली सौगात लेकर आए हैं। अब देखना यह होगा कि इन दोनों की मौजूदगी से किसे नफा और किसे नुकसान होता है। देखिए, पिछली बार मध्य प्रदेश में जब निकाय चुनाव हुए थे तो माहौल आज से बिल्कुल जुदा था। न ओवैसी मैदान में थे, न केजरीवाल के वादे थे, लेकिन इस बार मुकाबला दो नए दलों ने दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि ओवैसी और आप ने निकाय चुनाव में उम्मीदवार उतार दिए हैं। सिंगरौली में आप के मेयर पद के प्रत्याशी के लिए केजरीवाल रोड शो करने पहुंचे थे। पूरे मध्य प्रदेश में अब नगर निगम के चुनाव में यहाँ से रानी दीदी खड़ी हो रही हैं मेयर के लिए, और हमारे पार्षद भी खड़े हो रहे हैं हर वार्ड से। अभी तक आपने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस बीजेपी यही खेल चल रहा है पूरे देश के अंदर। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? काम धाम कुछ करते नहीं है ये लोग। सेटिंग कर रखी है इन्होंने, 5 साल तुम 5 साल हम, 5 साल तुम 5 साल हम। दिल्ली वालों ने सेटिंग तोड़ दी। दिल्ली वालों ने दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक दिया, और आज दिल्ली में इतना काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। पता है आप लोगों को, दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, सारे लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया दिल्ली में। बिजली मुफ्त कर दी लोगों की, 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। सिंगरौली में भी चाहिए कि नहीं चाहिए? एक ही पार्टी है जो कर सकती है, आम आदमी पार्टी। दिल्ली से चलकर सिंगरौली आए केजरीवाल यहाँ भी मुफ्त वाली सौगात लेकर आए हैं। कहते हैं दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त कर दिया, अस्पतालों का इलाज भी फ्री कर दिया, स्कूल सुधार दिए। सिंगरौली को भी अगर ये सब चाहिए तो आपको जिताइए। एक मौका दे दो, अगर काम ना करे अगली बार लात मार के भगा देना उनको। एक मौका दे दो आम आदमी पार्टी को, रानी दीदी को, और हमारे जितने पार्षद हैं सब लोगों को एक मौका दे दो। आप लोगों से, सिंगरौली के लोगों से मेरी यही विनती है, और आज यहाँ सारा मीडिया भी है, मीडिया के जरिए मैं मध्य प्रदेश के लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जगह जगह आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं मेयर के लिए, पार्षद के लिए। मेरे पास इतना समय नहीं था, मैं हर जगह जाता, मैं सिंगरौली आया हूं आप लोगों के बीच में। केजरीवाल से पहले असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी मध्य प्रदेश की सियासत में भी एंट्री कर ली है। प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव में AIMIM चुनाव लड़ेगी। ये अधिकतर सीटें वो हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। ओवैसी निकाय चुनाव के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करते भी दिखाई दे रहे हैं। पहली मर्तबा MIM पार्टी म्युनिसिपल इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, और जबलपुर में हमारे 7 कैंडिडेट्स हैं, खंडवा में 13 कैंडिडेट्स हैं और एक मेयर का कैंडिडेट है, इंदौर में 4 कैंडिडेट्स हैं, बुरहानपुर में 14 हमारे कैंडिडेट्स हैं और एक मेयर का कैंडिडेट है, रतलाम में 3 कैंडिडेट्स हैं, खरगोन में 7 हैं और भोपाल में 6 हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपने सियासी सफर का आगाज किया है मध्य प्रदेश में, और हमारी पूरी कोशिश ये है कि न सिर्फ ये लोकल बॉडी इलेक्शन बल्कि आने वाले 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे। AIMIM की MP की राजनीति में एंट्री पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने AIMIM को बीजेपी की बी टीम करार दिया है।
वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ और ओवैसी के बीच डील हुई है, यानी सूबे की दो बड़ी सियासी पार्टियां अभी ओवैसी की एंट्री से परेशान थीं, लेकिन अब दिल्ली वाले केजरीवाल भी एमपी की सियासत में एंट्री ले चुके हैं। यानी इस बार निकाय का चुनाव दिलचस्प भी होगा और जबरदस्त भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो एमपी का निकाय चुनाव अब चौतरफा होने वाला है। आप और एआईएमआईएम के एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। निकाय चुनाव में ओवैसी विधानसभा चुनाव की जमीन तलाशने आए हैं, तो केजरीवाल भी दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त वाली सौगात लेकर आए हैं। देखना होगा इन दोनों की मौजूदगी में किसे नफा किसे नुकसान होता है। आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव में किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा? जनता कांग्रेस के वचन पर भरोसा करेगी या फिर बीजेपी के संकल्प के साथ जाएगी? देखिए रिपोर्ट। मौका है और दस्तूर भी। अगर अभी जनता की नब्ज पकड़ ली तो 2023 का रास्ता आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव राजनीतिक दलों के लिए अपनी अपनी जमीन टटोलने और मजबूत करने का एक सुनहरा मौका लेकर आया है। अगले साल ही सूबे में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में निकाय चुनाव में मिली सीख काफी काम आ सकती है। दरअसल सूबे में पंचायत और निकाय चुनाव 2023 में सत्ता के फाइनल से पहले खेले जाने वाले सेमीफाइनल जैसे हैं। ये बात राज्य की दोनों ही बड़ी पार्टियां बखूबी समझती हैं। इसलिए निकाय चुनाव भी ऐसे लड़ा जा रहा है मानो विधानसभा का चुनाव हो। कांग्रेस ने वचन पत्र के जरिए जनता के सामने वादों का पिटारा खोला है, तो बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश की है। दोनों ही दलों ने चुनाव प्रचार में कहीं कमी नहीं रखी, यानी फसल तैयार है और अब काटने की बारी है। बस सवाल सिर्फ इतना है कि किसकी मेहनत ज्यादा रंग लाएगी। बकौल बीजेपी 16 निकायों में पार्टी की जीत तय है, क्योंकि उन्होंने जमीन पर काम किया है। आधार पर मैं आज बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 16 के 16 नगर निगम प्रचंड बहुमत के साथ, यानी 16 श्रृंगार होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे, तो 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में फिर ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। अगर बीजेपी ही 16 निकायों में जीत गई तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा होता है कि तो पार्टी के लिए जनता का ये इशारा ठीक नहीं होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी का एक दावा है। नतीजा आना अभी बाकी है। वैसे भी कांग्रेस को यकीन है कि बीजेपी को ऐसी जीत नहीं मिलने वाली। वीडी शर्मा जी ने नकल की है कांग्रेस के संकल्प पत्र की। इसके पहले ये घोषणा पत्र देते थे, लेकिन जब कमलनाथ जी और पटेल जी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो उस नकल में इन्होंने संकल्प पत्र कर ले गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ जिस जोर शोर के साथ निकाय चुनाव के प्रचार में जुटे हैं, वैसा आमतौर पर विधानसभा चुनावों के दौरान ही देखने को मिलता है। लेकिन दोनों दिग्गज इस चुनाव की अहमियत को जानते हैं, लिहाजा बारिश भी उनका कारवां रोक नहीं पा रही। बरसात के इस मौसम में हवा जरूर ठंडी है, लेकिन सूबे का माहौल गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।